एपीआई, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली एक डिफरेंट टॉपिक है, इसमें हम वो वाली एपीआई का हम डिस्कशन नहीं कर रहे जो कि पहले हम कर रहे थे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है जिससे आप बेसिकली आप डेटा जो है ना वो एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास देखिए आपने मैंने बताया था कि यूज स्टेट या प्रॉप्स बताया था। प्रॉप्स क्या करते हैं कि आप पेरेंट्स से डेटा को पास करते हैं चाइल्ड कंपोनेंट्स के दरमियान, यानी कि आप टॉप से बॉटम पे, टॉप से चाइल्ड्स के दरमियान जो हायरार्की होती है, आप डेटा को यानी कि ट्रांसफर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, प्रॉप्स के जरिए। लेकिन अब यूज स्टेट क्या करते हैं, यूज स्टेट या स्टेट जो मैंने मैंने बताया था कि उसके जरिए भी आप डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें उसमें देखिए आपके पास जो डेटा होता है वो आपके पास वो इम्यूटेबल होता है प्रॉप्स में। इसमें आपके पास जो होता है आपके पास म्यूटेबल डेटा होता है, यानी कि आप जो है वो यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब इसका उसके साथ क्या ताल्लुक है असल में, ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो है ना बेसिकली आप ग्लोबली जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है ना उसको आप शेयर कर रहे होते हैं। आप जब प्रॉप्स कर रहे होते हैं ना, या प्रॉप्स या शेयर आप जब यूज स्टेट यूज कर रहे हैं तब भी आप इंफॉर्मेशन को जो है ना वो शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसमें इशू आता है जो कि आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली जैसे आप लोगों ने पीएचपी में पढ़ा होगा सेशंस। सेशन क्या होता है? सेशन क्या होता है? ग्लोबल एरे होती है ना। आप क्या करते हैं कि आपने जो ऑथेंटिकेशन जब कर रहे होते हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेशन के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन जब स्टोर हो जाती है सेशन के अंदर, डालोगे इनको सेशन पीएचपी के अंदर, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सारे पेजेस के अंदर अवेलेबल हो जाती है, ग्लोबली शेयर होती है। सेशन आप लोगों ने पढ़े हैं? सेशन, ठीक है। तो कि देखिए बेसिकली जो सेशन होते हैं या कुकीज होती है, इसमें क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है पूरे आपके वेब पेज के अंदर अवेलेबल हो जाती है। आमतौर पर देखिए ना जो आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं, आप कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो वो पेज रिफ्रेश करते हैं तो वो डिलीट हो जाती है। लेकिन सेशन जो है ना वो बेसिकली मेरा इससे ताल्लुक नहीं है सेशन से, लेकिन उससे थोड़ा सा ये आप कह लेंगे ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है मिलता जुलता टॉपिक है कि सेशन में बेसिकली इंफॉर्मेशन जो होती है वो सारे पेजेस में, वेब पेजेस में वो अवेलेबल होती है। यानी कि आप पेज रिफ्रेश करें, आप इवन डिलीट भी कर दें, आप जैसे आप कंप्यूटर को बंद भी कर दें तो आप देखिए जीमेल से लॉगिन होते हैं ना, वो आपकी इंफॉर्मेशन सेशन के जरिए या आप वो जो है ना सेशन या कुकीज के जरिए आप जो है वो आपका सेशन मेंटेन रहता है जब तक आप लॉग आउट नहीं करते, ठीक है। वो आपकी इंफॉर्मेशन मेंटेन रहती है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली यही है कि आपने ना ये एक बेटर अप्रोच है जिससे ना आप इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आज हम देखते हैं कि इसमें आप क्या चीजें कर सकते हैं। बेसिकली आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए, स्टेट को मैनेज करने के लिए ना आप यूज करते हैं, जैसे आप सेशन की बात की ना, तो इसके अंदर आप जो सेशन को मैनेज करने के लिए यूज स्टेट तो हमने देख लिया कि आप यूज स्टेट के जरिए आपको सेशन, आप जो है ना वो स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है बेसिकली आपके पास यानी कि ये भी आप जो ना इस स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होती है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए। यानी कि आप देखें एक जो है वो स्टेट मैनेजमेंट आपकी पर्सनल डायरी हो गई है, अच्छा देखें अभी मैं बात स्टेट मैनेजमेंट रिएक्ट नेटिव इज प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड अपडेटिंग एप्लीकेशन डेटा टू इंश्योर द यूजर इंटरफेस रिफ्लेक्ट चेंज डायनामिकली, ठीक है। आप बेसिकली क्या करते हैं कि स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप जब आप लॉगिन करते हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन उस पर इनपुट करते हैं ना, आप यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद आप साइन इन करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जब आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन इंटर की होती है तो आपकी इंफॉर्मेशन प्रिजर्व रहती है, आपका सेशन मेंटेन रहता है। अगर आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन करते हैं तो आपको वो लॉगिन होने नहीं देता ना।
जो है ना आप बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है, ये आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। इट कैन बी हैंडल यूजिंग लोकल स्टेट, यूजिंग यूज स्टेट। तो आप जो है ना जैसे मिलता है कि आप ग्लोबली मैनेज कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट एरिया से लोकल मैनेज करना चाहते हैं तो आप यूज स्टेट यूज करते हैं, यूज स्टेट, ठीक है। या आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज करते हैं रिडक्स, यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स आमतौर पर सेम ही है, लेकिन एक रिडक्स जो कि बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यूज स्टेट इज यूज फॉर लोकल स्टेट मैनेजमेंट विद इन कंपोनेंट्स, यानी कि आपके पास देखिए यूज स्टेट जो हम यूज करते हैं ना, आप ये विद इन कंपोनेंट आप मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने पर्सनल डायरी की बात है, यूज स्टेट इज जस्ट लाइक अ पर्सनल डायरी, ठीक है। लेकिन आप जब ग्लोबल इंफॉर्मेशन आप जो मेंटेन कर रहे होते हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करते हैं, ठीक है। आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज फॉर शेयरिंग ग्लोबल डेटा अक्रॉस कंपोनेंट्स, यानी कि आप डिफरेंट कंपोनेंट एक कंपोनेंट का डेटा है तो आप यूज स्टेट यूज करते हैं। अगर अक्रॉस कंपोनेंट आपको कम्युनिकेशन करनी है तो आप क्या करते हैं, आप जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रिडक्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है वो यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिससे आप स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। हम एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा होगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। हमने लास्ट टाइम बताया था कि फेच एपीआई, फेच एपीआई को आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सियस एपीआई जो है वो एएक्स, ठीक है, वो उसको इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो रिडक्स एपीआई जो है आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे यूज होती है, मैंने बता दिया कि देखिए ऑनलाइन शॉपिंग का तो इंप्लीमेंट करने के लिए या स्टेट को मेंटेन करने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। ये यूज है, ये भी और मोबाइल, इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन ये सारी इनका पर्पस ये होता है कि स्टेट को मेंटेन करना। स्टेट को मेंटेन से मतलब ये है कि आप अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं ग्लोबली, यानी कि वो अक्रॉस डिफरेंट स्क्रीन अवेलेबल हो, तो ये सारी अप्रोचेस हैं, ठीक है। तो आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यहाँ पे लिखेंगे इंस्टॉलेशन, देयर इज नो नीड फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है, बाकी इसके लिए करनी पड़ती है। जस्ट लाइक फैक्ट एपीआई, फैक्ट एपीआई को आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं थी, आप जब दूसरी एक्सिस एपीआई है तो वो करना उसकी इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि आपको वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का मैं बताऊं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए आपके पास दो बटन्स हैं और आप इंक्रीज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो बटन्स हैं और दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, एक ये टेक्स्ट बॉक्स है, एक ये टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसमें वैल्यू अपडेट होगी, स्टेट मेंटेन होगी, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके बेसिकली ये रिटर्न कंपोनेंट्स जो है ना, आप देखिए आपका जो डेटा जो चेंज होगा इंक्रीज पे क्लिक करेंगे आप 7 8 9, अब ये सब 0 होगा आपके पास। आपको पता होना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन जो है आपकी आपने मेंटेन करनी है। फॉर एग्जांपल आपने देखें आपने ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड होता है, उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है ना आप रख लेते हैं स्टेट को मेंटेन करने के लिए। देखिए आप लॉगिन करते हैं, इसके बाद फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है ना आपके पास, आपके पास एक लैपटॉप है, आपने लॉगिन किया, आप आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, ठीक है। आप चाहे वो 2 दिन बैठे जब तक आप साइन इन नहीं करेंगे आपकी उससे आप ऑथेंटिकेटेड रहेंगे, ठीक है। जब आप साइन इन करेंगे कि दूसरा बंदा आता है, दूसरा पर्सन आता है, तो वो उससे लॉगिन करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन मेंटेन रहेगी जब तक वो साइन आउट नहीं करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, ठीक है। ये वो स्टेट मेंटेन आप ये स्टेट के आप ऑथेंटिकेटेड है, आप वो उसको लॉगिन किया, लॉगिन स्टेट है, लॉग आउट स्टेट है, तो लॉगिन के बाद लॉग आउट पे चले तो आपकी जो स्टेट है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है, फिर कोई और लॉगिन कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा डेटा आपने जो है वो स्टेट में स्टोर करना है। इस केस में देखिए आपके पास जो है वो इंटीजर डेटा टाइप है, इनिशियल वैल्यू 0 होगी, ठीक है, वो नंबर होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के केस में तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी, ऑनलाइन शॉपिंग के केस में आपके पास देखिए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, अब वो प्रोडक्ट कौन सी होगी, आपके पास प्रोडक्ट आपके पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट की प्राइस होगी, प्रोडक्ट की आईडी होगी, ठीक है, देखिए वो ऑनलाइन शॉपिंग उसकी प्राइस होगी, आईडी डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ क्वांटिटी होगी, ये आप उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कौन सी इस केस में जैसे आप ये वाली जो है आपके व्हाट पीस ऑफ डेटा चेंजिंग इन आवर एप्स, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इट, ठीक है, व्हाट इज द डेटा स्टार्टिंग डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू,
देखिए इस केस में आप देखें इंक्रीज, आप ये अगर काउंटर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इस केस में आपके पास देखें व्हाट पीस ऑफ डेटा इज चेंजिंग इन आवर एप्लीकेशन, काउंटर। काउंटर बेसिकली जो है ना कि बार बार जो ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इट, कि उसकी जो बेसिकली जो टाइप है वो कौन सी है, वो इंटीजर होगी या नंबर होगी ना। तो व्हाट इज द डेटा स्टार्टिंग वैल्यू, वो जीरो होगी, ठीक है। अगर आपके फॉर एग्जांपल एक और केस है कि आपको बेसिकली जो है ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई से पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है आपने वो शेयर करनी है, ग्लोबली अवेलेबल होनी है। जैसे आपके पास देखिए साइट ऑथेंटिकेशन की बात की, उसमें यूजर नेम और आपका देखें यूजर नेम और पासवर्ड हो सकता है। पासवर्ड तो आमतौर पर नहीं करते ना आप, जो है कि वो आप शेयर नहीं करते एपीआई के दरमियान, डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान। आप ये कर लेते हैं कि जैसे आपने वेबसाइट आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो आप जब साइन इन कर रहे होते हैं ना, अपने सक्सेसफुली साइन इन कर रहे होते हैं, तो सेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, वो इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल में हो सकती है, सम टाइम आप ईमेल से वो करते हैं या फोन नंबर होता है, तो वो उस फोन नंबर से जब आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट होते हैं ना, होम पेज होता है, अब वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो फिर ऊपर आगे लिखा होता है कि यू वेलकम टू दिस एक्स वाई जेड। वो जब आप सक्सेसफुली लॉग इन होते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में, फिर यहाँ से तो यही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास देखें ये एक और एप्लीकेशन है कि अगर आप देखें इंटर नेम, आपके पास देखें एक टेक्स्ट बॉक्स है और उसमें आप नेम इंटर करेंगे, जाहिर बात है इंटर नेम में तो वो स्ट्रिंग होगा, व्हाट पीस ऑफ डेटा इज चेंजिंग नाउ, तो वो नेम होगा। ओके, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज, वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वो आपके नल होगा या एम्प्टी होगा, ये नल होगा ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि ना आपके पास जो है वो पहले से अप्रोचेस थी स्टेट को मेंटेन करने के लिए। जैसे मैंने बताया यूज स्टेट, यूज स्टेट बेसिकली क्या चीज है कि आप लोकली आप स्टेट को मैनेज करने के लिए आप यूज करते हैं रियल मेथड में। लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम आता है ना, वही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा होगा, द state should be held by the highest parent component in the stack that require access to the state। आपके पास देखें फॉर एग्जांपल आपके पास देखें एक हायरार्की है, आपके एक पेरेंट कंपोनेंट्स है और आपके पास जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने बात की थी कि प्रोब्स आर यूज्ड टू, प्रोब्स के जरिए आप डेटा को पास कर सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ, ठीक है। ये देखिए आपका देखिए व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख नहीं सकता, तो आपके पास देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपोनेंट ये है, कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है और एक पेरेंट कंपोनेंट है आपके पास। आपने यूज स्टेट से प्रॉप्स को यूज करके वो डेटा पास करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको इसको जरूरत है ना वो डेटा, जब इस फॉर एग्जांपल सबसे जो पेरेंट्स है इसको डेटा की जरूरत है, तो आपने डेटा पेरेंट्स से पास करना है। इसमें इशू आता है ना, प्रॉप ड्रिलिंग का प्रॉब्लम आता है, प्रॉप ड्रिलिंग का प्रॉब्लम। ये इशू ये है कि आपके पास देखिए आपने इस कंपोनेंट को जरूरत नहीं थी, लेकिन आप इसकी जब डेटा पास किए तो इसको इसका जो है ये इनडायरेक्ट, इसका इनडायरेक्ट चाइल्ड है, आपने इन्फॉर्मेशन इसके जरिए भेजनी पड़ेगी। ये चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, ये सेकंड चाइल्ड है इसका, ठीक है। ये आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो है ये इस पे आ रहा है, ठीक है। तो ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन इससे हो रही है। तो कॉन्टेक्स्ट एरिया ऐसा नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट एरिया में जिस कंपोनेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो उसको मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे जब आप साइन इन कर रहे होते हैं ना, तो उस सेशन की बात कर रहे हैं, जब आप सेशन पढ़ेंगे डीएसपी के अंदर, तो डीएसपी के अंदर जो सेशन होता है उसमें इंफॉर्मेशन शेयर होती है, वो आपके पास जो है ग्लोबल वेरिएबल होता है, ग्लोबल एरे होती है, डायमेंड ऑफ सेशन, जैसे डायमेंड फॉर गेट है ना, डायमेंड फॉर पोस्ट। लेकिन डायमेंड फॉर सेशन के अंदर जो है इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वो इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल होती है। आप अपनी वेबसाइट को बंद कर दें या कंप्यूटर को बंद कर दें, जब तक आप वो फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो थी वो उसी के अंदर सेव रहती है। कुकीज के केस में ये कि आप स्ट्रिंग को मैनेज कर सकते हैं बेस लाइन पे यूजिंग कुकीज, या आप मैनेज कर सकते हैं सेशन के लिए। लेकिन कुकीज में जो है वो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट सर्वर में स्टोर होती है। ये आप देखें, ये इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट आप देखें जो जो आपके फॉर एग्जांपल जो है वो आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो कि आपको किस इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो आपके जो बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए भी कोई चीज यूज की जाती है कि ये पर्सन जो है वो जो ब्राउजिंग कर रहा है,
कौन सी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट्स जो है इसको ये लाइक करता है, ठीक है। तो उसकी से भी आप ना एडवर्टाइजमेंट आती है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रॉम्प्ट्स है ना, द कंपोनेंट्स एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द स्टैक नीड टू एक्सेस द स्टेट। टू डू दिस इट अलाउज द कंटेक्स्ट टेबल नीड टू पास द स्टेट एज prompts to the nested component। फॉर एग्जांपल ये आपके पास और भी कंपोनेंट्स हैं, तो आप इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, तो इस तरह प्रॉम्प्ट्स जनरली प्रॉम्प्ट इशू कहते हैं। इसको मैं सॉल्व किया है जो कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम है जिसके जरिए मैंने एक्सप्लेन किया है टू फिक्स दिस, यानी कि जो मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट्स ड्रिलिंग का प्रॉब्लम है। आप जो है वो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। ये यहाँ पे लिंक में वैसे कुछ नहीं है, ये वो बजाय कि आप बीच में जो आपके पास कंपोनेंट्स है उस पे इससे यहाँ से ऐप जो है वो काउंटर काउंटर का इंफॉर्मेशन पास है, काउंटर काउंटर चाइल्ड को और चाइल्ड को ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह से आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन जो इसको वो आप क्या करते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई से करते हैं। क्या प्रॉब्लम में प्रॉब्स जो है वो ये है कि टू फिक्स दिस वी नीड पास काउंटर चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड एंड ग्रैंड अगेन ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या आप करते हैं कि आप प्रॉम्प्ट डिलींग का इशू ये है बेसिकली कि इशू को आप समझ लें कि आपने इंफॉर्मेशन पास कर दी है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो है आप पास करेंगे काउंटर को, फिर चाइल्ड को, फिर इसमें आएगी, इसमें आएगी। ये मैसेज देखें, अगर सपोर्ट भी देखें आप देखिए आपका पेरेंट एप्लीकेशन है, आपने देखिए कोई यूजर नेम है, बस फॉर एग्जांपल ये यूजर नेम है, अब एक वेरिएबल है ना, आप इसको यूज स्टेट से भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल बताइए कि आपके पास देखिए एक लेवल 1 है। अब लेवल 1 क्या है, ये कंपोनेंट है, ये आप देखिए कस्टम कंपोनेंट है ना आपके पास, ये कस्टम कंपोनेंट आपने बनाया हुआ है, ठीक है, ये कंपोनेंट बन गया ना आपके पास लेवल 1, ठीक है। तो इसमें आपने इंफॉर्मेशन पास की यूजर यूजर आपने ये प्रॉम्प्ट्स है बेसिकली, आपने ना यूजर की ये यूजर जो है ना इस पे देखिए ये वाली प्रेस कर दी है, ठीक है, यूजर यूजर ये वाली वैल्यू प्रेस कर दी है। फिर आपने एज अ प्रॉम्प्ट जो है वो आप लेवल 1 से लेवल 2 में इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इशू ये है कि आप ये प्रॉम्प्ट डिलींग का ये इशू है कि आपको ना इंटरमीडिएट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन जो है यूजलेस अवेलेबल होती है, ठीक है। उसको यानी कि इंफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए या सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए कि चाइल्ड कंपोनेंट को वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए फिर भी उसको वो पास ऑन हो रही है पेरेंट्स कंपोनेंट से, तो आप जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज है। इसका जो सॉल्यूशन ये है वो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज अ रिएक्टेड फीचर यूज्ड फॉर मैनेजिंग ग्लोबल स्टेट, ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। इट अलाउ टू पास डेटा pass down ठीक है, it is allowed data to pass down the component tree without manually passing probes through every level। जो भी मैंने बताया ना लेवल्स आपके पास जो डिफरेंट लेवल्स हैं उस लेवल्स में वो इंफॉर्मेशन नहीं जाती, ठीक है। यानी कि आप मैं एग्जांपल आपके साथ इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा कि आपके पास देखिए आप वो मैं डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें जो जो चाइल्ड कंपोनेंट है जिसका वो पेरेंट है, यानी पेरेंट पास करना चाहता है अपने पेरेंट्स को, वो किसी और के अगर किसी और कंपोनेंट है उसको इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा कि किसी यूज केस कॉन्टेक्स्ट से मैंने बताया है इसके इस्तेमाल आप कहाँ पे यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन। कैसे जैसे मैंने आप वेबसाइट से थोड़ा डिटेल से बात की है, आप यूजर नेम और लॉगिन जो भी क्रेडेंशियल आप स्टोर करना चाहते हैं वो ग्लोबली एक पास अवेलेबल हो जाएगी, पूरी वेबसाइट के दौरान सेक्शन में अवेलेबल हो जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फिर जो है आपके पास वो रिडक्स भी हो सकती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो सकती है या और, ठीक है। थीम अब देखिए आपके पास थीम है, आप फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप वो लाइट करते हैं या ग्रे करते हैं, लाइट या डार्क मोड सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो वैल्यू सेव हो जाती है, तो वो वैल्यू ग्लोबली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है, वो आप सेव हो जाती है। जैसे मैं ए6 मॉडल का था ये वैसे जो है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो वो पूरे जो है ना एक्रास से वो अवेलेबल होती है, यानी कि आपने एक का डार्क कर लिया ना तो वो डार्क स्क्रीन जो है डार्क मोड जो ऑन हो जाएगी, आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है वो और एक एप्लीकेशन जो है ना वो पूरे डार्क मोड में चली जाएगी।
देखिए वो ग्लोबल है ना, ग्लोबल आपके पास उस वेरिएबल का जो स्टेटस है वो ऑफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हुआ वेरिएबल जो है वो ऑन है तो वो ये लाइट मोड है, ठीक है। लैंग्वेज सिलेक्शन फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए एक वेबसाइट है वो पाकिस्तान में ओपन हो रही है, उर्दू है, आप उसको चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसे आप देखिए आपकी जो यहाँ पे उर्दू में लिखा आ रहा है ना, आप गूगल है या फिर जिससे बीबीसी है, जब वो बीबीसी वहाँ पे ओपन होती है इंडिया में या गूगल जो है आप गूगल डॉट कॉम जब वहाँ पे ओपन होता है तो वो जो जो अल्फाबेट्स है इंडिया में है वो उसी लैंग्वेज में वो ओपन होगी, ठीक है। सेटिंग है अब सेटिंग है शॉपिंग कार्ट की बात की थी। आमतौर पर जो ये शॉपिंग कार्ट में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आप मैंने अभी जैसे पर्सनली बताया था कि आप जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं जब फिजिकली आप बाय करते हैं किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, शॉपिंग मार्ट में जाते हैं तो फिजिकली आप प्रोडक्ट को उसमें ऐड करते हैं ना। तो ऑनलाइन में कैसे करते होंगे? ऑनलाइन में जो शॉपिंग कार्ट आप जो है ना वो ये ग्लोबली स्टेट को मेंटेन करते हैं। आप रिडक्स ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ करते हैं या रिडक्स को यूज़ करते हैं। जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन बनी होती है ना, यानी कि जो अगर रिएक्ट डाटा में होती है वो रिडक्स में इंप्लीमेंट होती है या कॉन्टेक्स्ट से, यानी कि इसको यूज़ करते हुए ना आप ई कॉमर्स की साइट बना सकते हैं। यानी कि शॉपिंग कार्ट जो है ना वो उस पे प्रोडक्ट आप ऐड करते जाते हैं, उस पे से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप जब वो डिलीट करते हैं तो वो वैल्यू डिलीट हो जाती है, ठीक है। The why we use context API, ये तो मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि इसके यूज केसेस से भी आपको पता चल गया है कि रिड्यूस द prompt drilling by eliminating the need to pass through the intermediate components, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। इंटरमीडिएट जो कंपोनेंट्स हैं ना उसके दरमियान डेटा को प्रिवेंट करने के लिए कि उस ना हो, efficient for managing global state like user authentication theme and setting, थीम सेटिंग करती है, प्रोवाइड क्लीन एंड स्केलेबल सॉल्यूशन फॉर स्टेट मीडियम साइज एप्लीकेशन। अगर आपके पास देखें अगर मीडियम साइज एप्लीकेशन है यानी कि स्मॉल एप्लीकेशन देखिए समाओ तो आप ना फिर आप यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ी है जैसे द्राज डॉट कॉम है तो फिर जो आप रिडक्स को यूज करते हैं। अच्छा इसमें आप हाउ कॉन्टेक्स्ट एपीआई पर अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आप यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है सीपीयू, अगर आपने इसको इंप्लीमेंट करना है तो आप कैसे करते हैं कि आप देखो यहाँ पे सीपीयू ये फर्स्ट आगे करते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल है जिसको आपने फंक्शन से आपने वो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है। फिर उसको आप कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करते हैं, फिर प्रोवाइड सीपीयू प्रोवाइड प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट फिर क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। ये तीन स्टेप्स हैं जिससे ना आप जो है वो इस फंक्शन को अचीव करते हैं, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, आप इसके लिए आप जो है वो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट फिर क्या करते हैं कि आप एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, मीन क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो एक स्टोर अवेलेबल है, जो इन्फॉर्मेशन जो है आपने स्टोर अवेलेबल है वेयर हाउस अवेलेबल है आपके पास, वो आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है चाहे कंफर्ट को ना। फिर आगे करते हैं इसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड के अंदर आगे करते हैं कि जो है वो आप एक प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं उसके अंदर उसको रैप कर देते हैं, उस रैप के अंदर जो है वो यानी कि रैपर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं प्रोवाइडर के अंदर, उसके दरमियान में जो भी कंपोनेंट होगा उसको आप बेसिकली डेटा पास करेंगे उसके दरमियान, ठीक है। और फिर आप क्या करते हैं कंज्यूम लास्ट में जो है वो यू है यूटिलाइज कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ठीक है। क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट दैट कंपोनेंट्स यानी कि जो चाइल्ड कंपोनेंट होंगे जिसको आप चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन शेयर हो ग्लोबली, जिसको ना शेयर हो फिर उसको बाय करते हैं, ठीक है। ठीक है फिर ठीक है यूज कॉन्टेक्स्ट यानी कि जहाँ पे आपको जो वैल्यू चाहिए जो शेयर हो वो आप यूज करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास जैसे मैंने बात की थी कि ये इनिशियल वैल्यू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड, ठीक है। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू जैसे मैंने काउंटर की बात बताई थी ना कि इनिशियल वैल्यू, तो ये एक स्टेप्स है आपके पास, एक यहाँ पे एक फर्दर एक मिलता है इनिशियल वैल्यू, जो वैल्यू पास कर रहे हो इसकी इनिशियल वैल्यू भी तो कोई होगी ना।
देखिए शॉपिंग कार्ट है, शॉपिंग कार्ट में इनिशियली जो है नल होगी, प्राइस आपकी नल होगी, प्राइस जो है वो ज़ीरो होगी, ये देखिए टोटल अमाउंट ज़ीरो होगी, और जो उसमें जो प्रोडक्ट का जो नेम होगा वो नल होगा। ठीक है। काउंटर के केस में आपको डिफरेंट है, काउंटर में आपके नंबर होगा। अब काउंटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो स्टेप वन के क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट रिटर्न रिटर्न अ कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट नॉट अ वेरिएबल। ठीक है, तो वो क्या बेसिकली करती है, रिटर्न अ कंपोनेंट। यहाँ पे जो है ना बेसिकली जब आप जब आप कंटेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो एक वेरिएबल नहीं होती, वो एक कंपोनेंट होती है बस। ठीक है, यहाँ पे नॉट अ वेरिएबल, द फर्स्ट लेटर ऑफ द कंटेक्स्ट शुड बी अपर केस। ये आप देखिए नोट कर लेना कि जो आमतौर पर जितने भी कंपोनेंट आप बनाए ना, ठीक है, तो क्या बेसिकली फंक्शन में आते हैं वो कंपोनेंट होते हैं, चाहे उसको अलग फाइल में बना लें, चाहे उसको एक फाइल के अंदर आप वर्चुअल भी बना सकते हैं। ठीक है, ये अगर उसका जो यदि आपने लिखा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फंक्शन है, इसका जिसमें आप ये स्टोर करवाएंगे ना, वो उसका लेटर कैपिटल लेटर होगा। प्रोवाइडर component, the provided is the property of the context component. We pass the value to the provider which make it accessible to the child. ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आपने जो भी the value should be passed inside double curly brackets, आपने double curly brackets यूज करना है। ठीक है, consuming the context to access the context data, जब आपने उस डेटा को यूज करना है तो ग्लोबली शेयर हो, तो आप जब यूज context यूज करते हैं, यूज context यूज करते हैं। ठीक है, और जो कि प्रोवाइडर ने प्रोवाइड किया होता है। अच्छा, इसको अच्छा देखिए, एक हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, सिंपल सी एप्लीकेशन बनाते हैं ताकि थोड़ा इसमें आप लोगों को बेसिक्स क्लियर हो जाए। ये आप मेरा प्रोग्राम स्टॉप कर रही हैं क्या? अच्छा, जो बेटा आप लोग नहीं अभी ना करें। कैंपस कैंपस तो मेरे पास भी है, कोई इशू नहीं है, वो मसला उसमें चलो मैं देखता हूँ। पिन है और छोड़ेंगे आप पहले चीज़। बेटा आप लोग जो इससे इसके नेट से कनेक्टेड है उसको डिस्कनेक्ट कर दें फिलहाल, 20 मिनट की बात है यार आपकी जो है यहाँ पे। अच्छा, ये इसमें जो है ना मैं ब्लैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट की जो टाइप है मे भी क्रिएट हो जाए। जी 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 बोलो।
11 नेक्स्ट 11 11 11:22 11:22 किसी जरूर अभी आपकी बात सुन इस वीक में लैब टर्मिनल है, तो हर एक के पास कंप्यूटर होने चाहिए और ठीक है उसमें रिएक्ट नेटिव कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब मैंने उसको प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद मैंने उसके अंदर जाना है, तो cd की कमांड को चेंज डायरेक्टरी की कमांड को यूज करते हुए कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मैंने ओपन करना है रिएक्ट VS कोड के अंदर, तो इसको ओपन कर लें। आगे देखिए मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट से में जो स्टेप 1 है वो है क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्टेप 1 CPU, ठीक है, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। उसके लिए मैं यहाँ पे देखें एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, फोल्डर का कोई भी नेम, ऐसे मैं कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट API। ठीक है, एक फोल्डर की मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और फोल्डर बना देता हूँ कंपोनेंट्स का। यहाँ पे इसको एस्केप की प्रेस करता हूँ और 2 टाइम, अच्छा यहाँ पे कंपोनेंट्स। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये है कि आपने क्या करना है, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। तो क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, माई कॉन्टेक्स्ट API.js। अब इसका भी आप कैपिटल लेटर में नाम रखें। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने ना एक वेरिएबल बनाना है, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट फंक्शन है। ठीक है, जो
यहाँ पे फंक्शन यूज होगा ना, वो है क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्रिएट, जब आपके पास ऐसा आ जाए ना, तो आपने क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना। आपने इसको जो इंपोर्ट करवाना है ना, वो रिएक्ट से करवाना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अच्छा, ये गलत हो रहा है यहाँ पे ना, इस तरह से। ठीक है, या आप इस तरह से कर लें, इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट। आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट स्टेप 1 ये है कि इसको करना है, ये इस फंक्शन को आपने इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, अब क्या करना है कि उसके बाद आपने स्टेप 1, यानी कि जो सीपीयू का, जो आपको मैंने बताया कि सीपीयू, इसको आपने याद करना है। फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको, इस वेरिएबल को ना आपने एक्सपोर्ट करवाना है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसको आपके माय कॉन्टेक्स्ट, बायो कॉन्टेक्स्ट में मैं अपना जो अपना नेम जो है वो शेयर करना चाहता हूँ डिफरेंट कंपोनेंट के दरमियान। ठीक है, इक्वल टू क्रिएट, ये जो ऊपर लिखा हुआ था ना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, स्टेप 1 ये है। फर्स्ट करना है आपने क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। स्टेप 2 ये है कि प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो डेटा आप शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो आपने डेटा क्रिएट करना है, ठीक है, वो डेटा जो भी आप पास करना चाहते हैं ना, इसके लिए आपको क्या करना है कि स्टेप 2 प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसको भी एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट इसलिए लिखा था कि जैसे वो स्लाइड में था कि जो वेरिएबल रिटर्न कर रहा है वो एक्चुअली एक कंपोनेंट होता है। वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल का एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसको भी आपको एक्सपोर्ट करवाना होगा। एक्सपोर्ट कॉस्ट माय बायो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, आपने ये लिखना है, कुछ भी लिख लें, हम वेरिएबल का जो भी लिखेंगे, इसमें वर्ड जो है प्रोवाइडर का होना चाहिए। ठीक है, आपने इस तरीके से कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने ना जो डेटा जो शेयर करना है ना, फॉर एग्जांपल वो ये है कि कॉस्ट माय नेम, ये मैं कोई सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने बताया ना कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जो पर्पस है वो ये है कि ऑथेंटिकेशन में यूज होता है। आप जैसे वो डार्क, या यहाँ पे आप सेट करेंगे डार्क थीम है, लाइट स्क्रीन लाइट है, या आप यूज़ करते हैं शॉपिंग कार्ट में यूज़ करते हैं। एनी हाउ मैं सिंपल आपके पास एग्जांपल बताता हूँ कि आपने ना उसके बाद जो प्रोवाइडर के अंदर जो है ना, यहाँ पे इस तरीके से, ये आपने रिटर्न के अंदर लिखना है।
बेसिकली जो है ना आपने क्या करना है कि इसको रैप करना है ना। बेसिकली क्या करना है कि आपने स्टेप टू ये है कि आपने प्रोवाइडर लगाना है। प्रोवाइडर किस तरह से लगाना है कि आपने फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा जो है वो शेयर करना है। तो डेटा शेयर करने में आप यहाँ पे वैल्यू का वर्ड लिखेंगे। वैल्यू का वर्ड लिखेंगे और वैल्यू आपने जैसे मैंने स्लाइड में बताया था कि डबल उसके अंदर लिखना है। यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे आपने डबल कर्ली ब्रैकेट लिखनी है, ठीक है। लेकिन मैं अभी फिलहाल सिंगल कर्ली ब्रैकेट्स लिख रहा हूँ, माय नेम, ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लिखना है चिल्ड्रंस, यानी कि जिस जो पेरेंट होगा ना वो उसके जो चाइल्ड होंगे उन्हीं में जो डेटा है ना वो शेयर होगा। तो यहाँ पे आपने लिखा है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 2 था, ठीक है। आपने इनके इन्फॉर्मेशन जो वो शेयर करनी है डिफरेंट कंपोनेंट। अब वो एक कंपोनेंट का एक फोल्डर में आएगा, उस पे एक कमेंट बना देता हूं, बाद में एक और कमेंट डालूंगा, मैं उस पे एक कमेंट बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे अभी उसके अंदर कोई भी मैंने ना नई फाइल बनाई, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं होम, होम डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पे RNFA और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने इन सब वो वाली जो वैल्यू है जो कि दूसरे उस पर अवेलेबल थी, ठीक है, जो मैंने स्टेप नंबर 2 में मैंने बताया कि प्रोवाइड माय नेम, वो यहाँ पे मैंने इसको शेयर कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद जो है आपने करना ये होगा कि यहाँ पे ये जो आपका जो app.js है इसमें आपने जाना होगा, यहाँ पे आपने लिखना होगा अब यहाँ पे आपने ना इसको यानी कि जो कंपोनेंट्स है ना जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने बनाने हैं। मतलब मैंने एक कंपोनेंट बनाया है होम का बनाने में, ये आपका कस्टम कंपोनेंट है। इसको रैप करना है अपने प्रोवाइडर से, ठीक है। प्रोवाइडर क्या करेगा, वो डेटा प्रोवाइड करेगा इसको, इसके अंदर वो इसको आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कंपोनेंट रैप किया है होम, ये मेरा कस्टम कंपोनेंट है। जो डेटा मैंने वहां से आएगा वो होम कंपोनेंट में अवेलेबल हो जाएगा। अब इसके नीचे जो इस रैपर के बाहर होगा उसमें वो डेटा का सेव नहीं होगा, ठीक है। आपने वो करके दिखाता हूं अभी। तो यहाँ पे होम के अंदर जाएंगे तो स्टेप नंबर 3 लिखते हैं। स्टेप नंबर 3 मैंने बताया कि आपने ना ये दो स्टेप तो इस फाइल में निकालने हैं, क्रिएट करना। अब स्टेप नंबर 3 यूज करते का मतलब ये है कि आपने उस डेटा वेयर हाउस से जो वैल्यू है हमारे उसको आपने यूज करना है। तो उसके लिए हम यूज कॉन्टेक्स्ट का जो है वो फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ वो आपने ना इस कंपोनेंट के अंदर लिखनी है। मसलन आपको देखें यहाँ पे कॉन्स्ट माय नेम और यहाँ पे आपने लिखना है यूज कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे ही आप करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, तो यूज करते ये आप करेंगे तो ये आपकी ना रिएक्ट से इनहेरिट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यूज कॉन्टेक्स्ट नॉट, ये इससे इनहेरिट हो जाएगी और उससे आप इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, रिएक्ट भी आप कर रहे थे, रिएक्ट से कर रहे थे यूज कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे आपने ना वो आपने बायो कॉन्टेक्स्ट प्रो यहाँ पे लिखना है माय बायो, ये पर लिखना है। यानी कि जो आपने कॉन्टेक्स्ट किया ये स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, सॉरी स्टेप नंबर 3। यानी कि ये बेसिकली ये एक अप्रोच है जिससे आप क्या करते हैं कि ग्लोबली इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं, स्टेट को मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है, ये इस तरह से ही होता है, ठीक है। जो रिडक्स है, रिडक्स इससे भी थोड़ा सा वो स्लाइटली डिफिकल्ट है। लेकिन देखें ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जैसे अब PHP में जब करते हैं तो बिल्कुल आसान होता है। आप डाउनलोड कर सेशन के अंदर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा देते हैं।
जब आप साइन इन कर रहे होते हैं, जब साइन आउट कर रहे हैं तो उसको आप एम्प्टी करते हैं, नल कर लेते हैं, उस सेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे आपने कर लिया, अभी आपने उसको यूज़ करना है वैल्यू को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अच्छा इसको रन करने के लिए अच्छा इसको आपने सेव भी करना है, देखिए फाइल सेव नहीं है। देखिए स्टेप वन आपने माई कॉन्टेक्स्ट एपीआई किए थे, माई बायो कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। फिर स्टेप टू था प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट, सीपीयू में जो सेकंड लेटर है प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपने क्या किया कि एक एरो फंक्शन बनाया है, ठीक है। माई प्रोवाइड, आप प्रोवाइडर लिख सकते हैं, माई प्रोवाइडर लिख सकते हैं, और उसमें आपने क्या किया कि आपने ना रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर माई बायो कॉन्टेक्स्ट यानी कि इसका आपने ठीक है, इसके ज़रिए आपने इंफॉर्मेशन जो पास ऑन करनी है चाइल्ड कंप्यूटर के दरमियान, जितने भी उसके चिल्ड्रंस होंगे उस पर इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी। ये जो नेम है यानी कि वैल्यू है, वैल्यू में बेसिकली जो है ना वो इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे तो एक वैल्यू है ना, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होगी तो वो तब क्या करना होगा वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी जो है ना फिलहाल जो है एक वैल्यू को ट्राई करते हैं। देखिए इस जो यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, जो कॉन्टेक्स्ट एपी, इससे आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे अथेंटिकेशन कर सकते हैं, आप शॉपिंग कार्ट बना सकते हैं, ठीक है। या और जैसे मैंने बताया कि वो लाइट है या लाइट मोड या डार्क मोड वाला आपने काम करना हो, या लैंग्वेज सिलेक्शन है वो करनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी फिलहाल ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, मैंने जस्ट आपको कंसेप्ट बताने के लिए कि आप कितनी इंफॉर्मेशन जो है ग्लोबली जो आप शेयर कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखें माय नेम इज कामन, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये फाइल इस यहाँ से इस कंपोनेंट के दरमियान आ रही है, ठीक है। मैं एक और कंपोनेंट बनाता हूँ तो उस कंपोनेंट पे वो इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, इतना मुश्किल ना करो। अबाउट डॉट जेएस का एक कंपोनेंट बनाते हैं, आर एन एफ ई, ठीक है। ये एक कंपोनेंट है और इसमें भी हम वही चीज़ करते हैं जो पहले किया था कि स्टेप नंबर 3 यहाँ पे करते हैं कॉस्ट माई नेम, वो देखिए मैं माई नेम को इंपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन वो इस कंपोनेंट में वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। जो मैंने बताया था ना कि प्रॉप्स ड्रिलिंग का जो इशू है वो ये है कि सारे कंपोनेंट के दरमियान इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। अब होम भी आपका कंपोनेंट है, अबाउट भी आपका कंपोनेंट है, लेकिन अबाउट अस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगी। वो देखते हैं कैसे, यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आपने अपने बायो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैं इसको इसको आप रन कैसे करेंगे इसको चल देखते हैं।
यहाँ पे इसको आपने ना उसके साथ वो करवाना है ना, यहाँ करेंगे तो सारी बात एक्सचेंज हो जाएगी। यहाँ पे लिखते अबाउट, एटलीस्ट वन पेरेंट होना चाहिए ना, ये बात कर रहा है। हम्म, मैं इस पे अगर एक व्यू बना लेता हूँ तो वो कहता है कि एक पेरेंट होना चाहिए, यानी कि पेरेंट्स के बगैर नहीं। ये व्यू देखे, देखिए यहाँ पे देखें, माय नेम इज कामरान, अबाउट मोबाइल इज नहीं आ रहा है, लेकिन इसका इवन में मैंने वो चीज़ लिखी है। अच्छा ये चीज़ है कि एक और चीज़ होती है कि ये तो आपके पास जो है बहुत सिंपल, मैंने बताया कि एक इन्फॉर्मेशन है ना आपके पास। अगर आपके पास मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं तो वो स्लाइड से लिखा हो, डबल वाले ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ जल्दी में वो कर लेता हूँ, उसके लिए फिर जो है ना यहाँ पे आप यूज स्टेट यूज़ कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। यूज स्टेट में यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे माय नेम, सेट नेम, यूज स्टेट, और यहाँ पे कॉस्ट, एज, सेट एज इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे माय नेम, तो ठीक है। फिर आपने जब डबल आपके पास डेटा हो ना तो फिर आप डबल कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये नहीं है ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल ब्रैकेट्स होगी, यानी कि आपके पास मल्टीपल अगर डेटा आपने एक्सचेंज करवाना है ना तो फिर आप जो है ना आपने, ठीक है, तो फिर आपने ये यूज करना है। तो ये देखें, ये आई होम कमेंट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपने वो जो है ना इस तरह से करना है। यानी कि आप उससे जो है कॉन्टेक्स्ट एरिया से इस डेटा स्टोरेज से आप उस वैल्यू को, अब दो है दो को आप उससे गेट कर रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ ये ठीक है, नहीं वो वहाँ पे थी, वो जब जहाँ पे प्रोवाइडर है ना वहाँ पे, देखिए हमें दो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अब ये कहता है जैसे मैंने बताया कि जो यूज कॉन्टेक्स्ट है, जो कॉम्प्लेक्स एपीआई है वो इसलिए कहाँ कहाँ यूज होती है, आपके ऑथेंटिकेशन में यूज होती है। नंबर टू, शॉपिंग कार्ड में यूज होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना आपको देखें जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे वेरिएबल का लॉस हो जाती है, जो आपका लोकल वेरिएबल होता है, इंटीजर वैल्यू, तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट है कि ग्लोबल आपके पास एरिया है, ग्लोबल है, ठीक है, यानी कि आपके क्लास अवेलेबल होती है। या वो मैंने बताया कि आपके पास जब पेज आप वो कर रहे होते हैं, मतलब आपकी एप्लीकेशन है उसको स्विच कर रहे होते हैं, लाइट मोड या डार्क मोड में वहाँ पे यूज करते हैं, ये लैंग्वेज सिलेक्शन होती है, वो फिर जो है ना वो जो लैंग्वेज सेलेक्ट होगी वो पूरे उसके ऐप के अंदर वही लैंग्वेज होती है, ठीक है, इसलिए वो ग्लोबली होती है ना, वेरिएबल होती है।